अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोगों ने कल चैप्टर 2 स्टार्ट किया था न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड। उसमें हमने देखा थे हमारे पास नेचर में जो फंडामेंटल इंट्रैक्शंस हैं वो कितने टाइप के होते हैं और उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन कौन सा है, वीकेस्ट इंट्रैक्शन कौन सा है, ये हम देखे थे। और किस फील्ड में कौन सा ज़्यादा होता है, ये चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, तो आज हमारे पास है न्यूक्लियर फोर्स and properties of nuclear force। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो अगर हम न्यूक्लियॉन्स की बात करें, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। लेट्स सपोज ये जो शेडेड है ये हमारे पास प्रोटॉन है, जो वैसे हैं वो हमारे पास न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोटॉन है, ये हमारे पास प्रोटॉन है, ये हमारे पास न्यूट्रॉन है, ये हमारे पास न्यूट्रॉन। तो अब ये जो हमारे पास प्रोटॉन में आपको पता है हमारे पास क्या होती है, रिपल्शन फोर्स होती है सेम चार्जेस की वजह से। और न्यूट्रॉन में हमारे पास क्या होता है, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए उनमें रिपल्शन फोर्स नहीं होती। अब न्यूक्लियस क्या होता है, वो एक बहुत ही फिक्स पैटर्न में एग्जिस्ट करता है। मतलब ना तो वो उससे ज़्यादा एक्सपेंड करता है, ना उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसकी एक शेप होती है बहुत अच्छी सी। तो अब उसकी इस फिक्स शेप के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। अगर हम कहते हैं कि इसमें अगर हम देखें प्रोटॉन में रिपल्शन फोर्स होती है, तो इनको क्या होना चाहिए, रिपल्शन की वजह से इनको स्कैटर हो जाना चाहिए न्यूक्लियस को, लेकिन देखें वो स्कैटर भी नहीं होता। तो हम कहते हैं कि इनके दरमियान कुछ फोर्स होती है जो इनको आपस में बाइंड रखती है। और उस फोर्स का हम क्या कहते हैं, उस फोर्स का हमारे पास नाम क्या दिया हमने, उसे हम कहते हैं वो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है। बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स क्या है, हमने कल बात की थी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्स की, और वीक फोर्स जो है ये मिलकर हमारे पास क्या होती है, न्यूक्लियर फोर्स को वो करती है। न्यूक्लियर फोर्स में हमने कहा था हमारे पास दो तरह की फोर्स होती है, एक रेजिडुअल फोर्स होती है और एक स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों फोर्स एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये आपस में क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे को बाउंड रखते हैं। प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये एक दूसरे को बाउंड रखते हैं थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ पायोन्स। और फिर न्यूट्रॉन जो खुद से बाउंड है, मतलब न्यूट्रॉन में क्या होते हैं, क्वार्क्स होते हैं। जो क्वार्क्स मिलकर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन बना रहे हैं, वो किस वजह से बाउंड होते हैं, वो ग्लूऑन्स की ट्रांसफ़र की वजह से होते हैं। और इन दोनों में हमारे पास क्या होती है, न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन या रेजिडुअल स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है। और ये क्या होती है, इसकी वजह से हमारे पास जो फोर्स जनरेट हो रही होती है उसे हम कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है। और न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाइंड रखने के लिए या न्यूक्लियस को इस शेप में रखने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, वो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स का उसे नाम देते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियर फोर्स की कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। स्ट्रॉन्ग फोर्स कह लेंगे, हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, कह लें स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। उसके बाद ये हमारे पास क्या होती है, शॉर्ट रेंज होती है। शॉर्ट रेंज हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जस्ट 10⁻⁻15 मीटर, या हम कह लें ये अबाउट 1 फेम्टोमीटर तक एग्जिस्ट करती है। ये हमारे पास इतनी शॉर्ट रेंज होती है। ठीक है, 1 फेम्टोमीटर के बाद ये जो हमारे पास फोर्स होती है, न्यूक्लियर फोर्स, ये हमारे पास हम कह लें कि ये वीकर होती जाती है। और यहाँ पे क्या होती है, जो दूसरी फोर्सेस होती हैं वो इसके ऊपर डोमिनेट हो जाती हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। उसके बाद दूसरी क्या है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। और थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास ये है कि सैचुरेटेड होती है। सैचुरेशन से क्या मुराद है, सैचुरेशन से ये मुराद है कि ये जो हमारे पास फोर्स होती है ये अपने फर्स्ट नेबर्स, मतलब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, ठीक है, ये जो हमारे पास है, लेट्स सपोज अगर हम इस वाले न्यूक्लियर प्रोटॉन की बात करें, ये प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन जिसकी भी हम बात करें, तो ये इंट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे। मतलब जो नेबर्स में है ना, ये उन पे फोर्स एग्जिस्ट करेगा सिर्फ। लेकिन जो इस न्यूक्लियर के बाद वाला है, तो ये वाला इस पे फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये वाला तो इस पे करेगा, लेकिन ये मतलब
ये जो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, ये जस्ट अपने नेबरिंग पे ही एग्जिस्ट करती है। नेबर्स के जो नेबर्स होते हैं ये उनके ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होती क्योंकि इसकी रेंज बहुत शॉर्ट होती है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं ये हमारे पास क्या होती है, सैचुरेटेड फोर्स होती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है चार्ज इंडिपेंडेंट। अब देखिए हमारे पास क्या है, अगर हम फोर्स बात करें, न्यूक्लियर फोर्स है जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान है, या वो प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान है, या फिर वो हमारे पास न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान में है, या फिर वो हमारे पास क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो फोर्सेस हैं प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के, ये सारी फोर्स क्या होगी, न्यूक्लियर फोर्स क्या होगी, वो हमारे पास इक्वल होगी। हालांकि हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन क्या है, इनका चार्ज क्या है, सेम है, लेकिन क्योंकि ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए ये चारों केसेस में ये न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होंगी, ये हमारे पास सेम होगी, इक्वल होगी। उसके बाद हमारे पास चार्ज सिमेट्री की अगर हम बात करें तो वो भी हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के लिए ये हमारे पास सेम होगी, ये इनके आइडेंटिकल होगी इन सब के लिए। मतलब चार्ज से हम ये बात ले रहे हैं कि वो न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, तो ये उनके लिए क्या होती हैं, फोर्सेस क्या होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। इसे हम कहते हैं ये हमारे पास चार्ज सिमेट्री होगी, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें स्पिन की बात करें तो ये जो फोर्स है ये हमारे पास स्पिन डिपेंडेंट है। आपको पता है हमारे पास दो तरह की स्पिन होती है, एक अप स्पिन होती है, एक डाउन स्पिन होती है। अगर हमारे पास दो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, एक की स्पिन क्या है, अप है, और एक की स्पिन हमारे पास क्या है, डाउन है, तो इस केस में हमारे पास जो न्यूक्लियर फोर्स होगी वो हमारे पास क्या होगी, वीक फोर्स होगी। और अगर हमारे पास दोनों आइडेंटिकल मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन दोनों आइडेंटिकल स्पिन में हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास फोर्स क्या होगी, वो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगी, ठीक है। ये हमारे पास स्पिन डिपेंडेंट का आ गया। इसमें हम लोगों ने जब शॉर्ट रेंज की बात करी थी उसमें हमारे पास एक ग्राफ था, मैं वो आपको एक्सप्लेन करना भूल गई हूँ, इसे हम दोबारा से एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जब हम शॉर्ट रेंज की बात करते हैं, ये हमारे पास एक हमने ग्राफ एक्सप्लेन किया है विद रिस्पेक्ट टू आर, और डिस्टेंस हमारे पास किस में, डिस्टेंस हमारे पास फेम्टोमीटर में, फेम्टो हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये फेम्टोमीटर में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास अगर हम इनके दरमियान फोर्सेस को देखें तो बिल्कुल ये हमारे पास 0 1 2 3 4, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, और ये हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव, मतलब उनके दरमियान जो पोटेंशियल है उसको नेगेटिव, और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। अब इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, इस पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम अट्रैक्शन होगी, ठीक है, अबाउट 1 फेम्टोमीटर। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास फोर्सेस, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हमारे पास क्या होनी शुरू हो गई है, ये हमारे पास डिक्रीज होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे पास अब 2 फेम्टोमीटर से डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, वहाँ वैसे वैसे हमारे पास ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये शिफ्ट हो जाएगी नेगेटिव फोर्स में, और लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, 0.8 फेम्टोमीटर है, और 0.8 फेम्टोमीटर से पहले भी ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव फोर्स, मतलब कॉलम रिपल्शन फोर्स जो होगी वो हमारे पास डोमिनेंट होगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है कि न्यूक्लियाई जो होता है वो हम कहते हैं कि उसकी स्फेरिकल शेप होती है, वो अपनी स्फेरिकल शेप में हमेशा रहता है, क्योंकि 0.8 फेम्टोमीटर से ज़्यादा पहले हमारे पास क्या होती है, रिपल्शन फोर्स होती है, और 2 फेम्टोमीटर के बाद दोबारा से हमारे पास क्या होती है, रिपल्शन, और उसके दरम्यान में हमारे पास कौन सी होती है, अट्रैक्शन। अगर हमारे पास सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स होती है तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लिया क्या होता है, क्लैप्स हो जाता है वापस में, उसकी शेप जो होती है वो डिसऑर्डर हो जाती है, और अगर उसमें अट्रैक्टिव फोर्स ना होती तो हमारे पास न्यूक्लिया क्या होते, न्यूक्लियस क्या होता है, वो हमारे पास स्कैटर हो जाता।
तो रिपल्शन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से, तो इसलिए जो इस पॉइंट पे रिपल्शन फोर्स होने की वजह से वो उसको कोलैप्स नहीं होने देती, और यहाँ पे इसके दरमियान ये जो न्यूक्लियर फोर्स मौजूद है, इस फोर्स की वजह से वो क्या होता है, न्यूक्लियस स्कैटर भी नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्ट है। उसके बाद ये रिपल्सिव कोर में भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास मतलब इस डिस्टेंस के बाद न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, वो रिपल्सिव हो जाती है। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं: स्ट्रॉन्ग फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स, सैचुरेटेड, चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज सिमेट्री, स्पिन इंडिपेंडेंट, रिपल्सिव कोर आ गया एक हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सचेंज फोर्स। एक्सचेंज फोर्स को हम एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल सा फेनोमेना अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास क्या होता है, हम रैकेट शटल की अगर बात करते हैं, अगर दो लोग रैकेट शटल खेल रहे हैं तो उनमें क्या होती है, एक शटल कॉन्टीन्यूसली एक्सचेंज हो रही होती है, और उनका जो कांटेक्ट होता है आपस में वो तब तक रहता है जब तक वो शटल ट्रांसफ़र हो रही है। जैसे ही वो ट्रांसफ़र नहीं होती, मतलब वो किसी एक से स्किप हो जाती है, तो उनके दरमियान जो कांटेक्ट होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो उनमें भी हमारे पास क्या होता है, कॉन्टीन्यूसली हमारे पास पायोन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर वो पायोन्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो वो एक दूसरे में, उनके दरमियान जो फोर्स है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो एक्सचेंज फोर्स है ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। इसमें हमारे पास एक तो है विग्नर एक्सचेंज फोर्स, एक हमारे पास है हेजनबर्ग एक्सचेंज फोर्स, नेक्स्ट हमारे पास है मैजरोना, बार्टलेट। ठीक है, ये हमारे पास चार टाइप की फोर्स हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, विग्नर फोर्स। जब ये फोर्स एग्जिस्ट करती है तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसे हम नॉन एक्सचेंज फोर्स भी कहते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन है। इनकी स्पिन क्या है, अप है प्रोटॉन की, और न्यूट्रॉन की स्पिन क्या है, वो डाउन है। जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे थ्रू विग्नर एक्सचेंज फोर्स तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, ये बिल्कुल अनचेंज रहेंगे। ना तो इनकी पोजीशन चेंज होगी और ना ही इनकी स्पिन चेंज होगी। ठीक है, हेजनबर्ग एक्सचेंज फोर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्शन के बाद क्या होगा, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी और साथ में स्पिन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन हमारे पास इसकी पहले सेकंड प्लेस पे था, अब फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। पहले स्पिन क्या थी, डाउन थी, अब स्पिन हमारे पास क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। इसी तरह से प्रोटॉन पहले फर्स्ट प्लेस पे था, अब सेकंड प्लेस पे हो जाएगा, और इसकी स्पिन क्या होगी, पहले अप थी, अब क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो मैजरोना एक्सचेंज फोर्स है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होती है, पोजीशंस चेंज होती हैं। फर्स्ट प्लेस पे था प्रोटॉन, अब सेकंड प्लेस पे चला गया। न्यूट्रॉन सेकंड प्लेस पे था, फर्स्ट प्लेस पे आ गया। लेकिन इनकी स्पिन क्या होती है, वो सेम रहती है। पहले भी न्यूट्रॉन की स्पिन डाउन थी और बाद में भी न्यूट्रॉन की स्पिन क्या है, वो डाउन रहती है। और बार्टलेट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास प्रोटॉन है विद स्पिन अप, ये हमारे पास न्यूट्रॉन है विद स्पिन डाउन, और जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, इनकी पोजीशन तो सेम रहेगी लेकिन इनकी स्पिन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। प्रोटॉन की पहले स्पिन अप थी और अब क्या होगी, स्पिन डाउन हो गई है। और न्यूट्रॉन की पहले स्पिन डाउन थी तो अब क्या होगी, स्पिन अप हो गई। ठीक है, ये हमारे पास एक्सचेंज फोर्स है। ये भी न्यूक्लियर फोर्स की एक प्रॉपर्टी है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास कौन सी है, नॉन सेंट्रल। जब हम बात करते हैं, अगर हम
दो मैसेस की बात करते हैं, मैस M1 और M2। जब हम इनमें फोर्स की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके सेंटर से मेजर करते हैं। इसी तरह से जब हम चार्जेस की बात करते हैं तो वो भी हम क्या करते हैं, सेंटर से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, तो वो हम क्या करते हैं, उनके सरफेसिस से मेजर करते हैं। उनके दरमियान जो फोर्स होती है उससे हम सरफेसिस से मेजर करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स होती है वो नॉन सेंट्रल फोर्स होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स थी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फोर्स है इन न्यूक्लियर फिज़िक्स, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने डिस्कस की हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।